रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अहादीस के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मेरी ज़बान पर कलमा हक़ जारी फ़रमाए। मुसलसल अहादीस का सिलसिला जारी है। आज जो हदीस मुबारका है उसका मफ़हूम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मोमिन में हया न रहे तो वो जो जी चाहे वो करे। हर दीन की कोई निशानी होती है, कोई खसलत होती है। दीन इस्लाम की खसलत हया है। हदीस पाक का ये मफ़हूम है कि अगर बंदे में हया रहे तो उसके अंदर ईमान मौजूद रहता है। अगर ईमान हया निकल जाए तो ईमान ऑटोमेटिक बंदे के अंदर से निकल जाता है। आज 13 फरवरी, कल 14 फरवरी है और अफसोस के साथ आज मुसलमान इस दिन को मनाने लग गए। मुसलमान होकर ये एक शख्स ईसाई था, गैर मुस्लिम था, उन लोगों ने इस दिन को गलत इस्तेमाल किया। वो लोग गैर मुस्लिम हैं, उनके दीन में ऐसी कोई बात नहीं है, उनके जो दिल में आता है वो करते हैं। क्योंकि आज उस दीन पर अमल करना, जिस दीन पर ईसाई अमल करते हैं या यहूदी अमल करते हैं, वो दीन मनसूख हो चुका है और उनके लिए ज़रूरी है कि वो दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएं। चुनाचे हसद की वजह से और ज़िद की वजह से वो दीन इस्लाम को कबूल नहीं करते। लेकिन अफसोस के साथ मुसलमान आज उन लोगों की पैरवी करने लग गए। वो दिन उन लोगों ने मनाया और वो मनाते हैं, लेकिन मुसलमान उसको मनाने लग गए 14 फरवरी को, और एक दूसरे को महरम तो क्या गैर महरम के साथ लोग एक दूसरे को तहाइफ देने लग गए, तोहफ़े देने लग गए, मैसेजेस पर इस दिन की मुबारकबाद देने लग गए और इस दिन का गलत इस्तेमाल करने लग गए और गैर मुस्लिमों की पैरवी करने लग गए। आज 1400 साल हो गए दीन इस्लाम को, 1400 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन मुसलमानों के हमारे इतने त्यौहार हैं, लेकिन कोई गैर मुस्लिम हमारा त्यौहार नहीं मनाता। न दीन इस्लाम की जो शाइर हैं उनको फॉलो नहीं करता कोई गैर मुस्लिम। ना वो हमारा लिबास पहनते हैं, ना कभी हमारा इमाम शरीफ पहनेंगे, ना हमारी तरह जैसे सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी होती है वो रखते नहीं, न सुन्नतों पर वो अमल करते हैं। लेकिन मुसलमानों की तो वो कोई चीज़ ना अपनाएं, लेकिन मुसलमान हर चीज़ उनकी अपनाएं। लिबास उनका अपनाएं, ज़बान उनकी अपनाएं, चाल उनकी अपनाएं। हर चीज़ गैर मुस्लिमों की पसंद करने लग गए मुसलमान। हालांकि इस्लाम ने मुकम्मल ज़ाब्ता हयात इंसान को दिया था, मुसलमानों को दिया था। ज़िंदगी का कौन सा पहलू है जहाँ पर इस्लाम उसकी तरबियत नहीं करना कि किस तरह उसको ज़िंदगी गुजारनी है, माँ से कैसे बात करनी है, बहन से कैसे बात करनी है, वालिद से कैसे बात करनी है। जिसका दर्जा है उसके मुताबिक सबके दर्जे इस्लाम ने बता दिए। एक एक चीज़ का बताया गया। कोई ये नहीं कह सकता कि इस्लाम ने इस मामले में तालीम नहीं की। गैर मुस्लिम आज अपने फ़ायदे के लिए कुरान पढ़कर को बहुत सी चीज़ों पर अमल करके आज कामयाब होते हैं दुनियावी तौर पर। लेकिन मुसलमान अफसोस के साथ पॉलिसी लेनी है, जो चीज़ लेनी है गैर मुस्लिमों की लेनी है, और वो लोग मुसलमानों की कोई चीज़ फॉलो नहीं करते। तो फरमाया गया कि अगर इस्लाम मुसलमान के अंदर से हया निकल जाए तो ईमान ऑटोमेटिक निकल जाता है। आज गैर मुस्लिम मुसलमानों के साथ कलाशनकोव के साथ या एटम बम के साथ जिहाद नहीं कर रहे। वो लोग मुसलमानों को
ना बम से मार रहे हैं, ना और किसी मिसाइल से मार रहे हैं, बल्कि वो मुसलमानों को किस चीज़ से मार रहे हैं? मुसलमानों को बेहया बनाकर। क्योंकि हुजूर ने फरमाया था ना, अगर मुसलमान में हया न रहे तो उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। जब ईमान निकल जाएगा तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत भी निकल जाएगी, अल्लाह रसूल के नाम पर कुर्बान होने का जज्बा, जिहाद, ये भी निकल जाएगा। तो चुनाचा गैर मुस्लिम मुसलमानों के अंदर से हया निकालना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक वो लोग कामयाब हो चुके हैं, काफ़ी हद तक वो लोग कामयाब हो गए। इंटरनेट के पैकेज दिए, स्मार्टफोन दिए। पाकिस्तान में सबसे सस्ता है स्मार्टफोन, किसी मुल्क में स्मार्टफोन इतना सस्ता नहीं है। इंटरनेट के पैकेज भी इतने सस्ते दे दिए कि गरीब से गरीब के हाथ में भी ये चला जाए। आज क्या कुछ कितनी बेहयाई हो रही है आपके सामने है। आज 20-25 साल पहले चले जाएं, घरों के अंदर इस तरह फिल्में देखना कितना बुरा समझा जाता था कि वालिद भी बैठे हों, वालदा भी बैठे हों, बहन भाई सब मिलकर फिल्में देख रहा हूँ, ये इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती थी। बहुत बुरा समझा जाता था कि पूरी फैमिली मिलकर ऐसी फिल्में देखें जिसके अंदर हया ना हो और गलत बातें सिखाई जा रही हों। लेकिन आज फ़ख्र के साथ आज गुनाह नहीं लगता। आज क्या हो गया मुसलमान को? आज हमारे अंदर ये चीज़ आ चुकी है कि हम गुनाह करते हैं, हमें गुनाह महसूस नहीं होता। और फरमाया गया जब गुनाह ना रखे लगे तो समझो अंदर से ईमान निकल चुका है। जब गुनाह की खटक भी ना हो, बुराई करके ज़मीर मर चुका है, मुर्दा हो गया। कोई बुराई कर रहा है उसको मना नहीं कर सकते, ना ज़बान से कर सकते हैं, ना हाथ से कर सकते हैं, ना दिल में बुरा जानते हैं। अब बुराई नहीं लगती। तो गैर मुस्लिमों की ये साजिश थी और वो लोग कामयाब होते जा रहे हैं और मुसलमान गफलत की नींद सो रहा है। उनको फॉलो किए जा रहा है, उनके तरीके अपनाए जा रहा है, लेकिन वो लोग कभी मुसलमान का कोई त्यौहार नहीं मनाते और ना कोई तरीका अपनाते हैं, और मुसलमान उनके पीछे मारा जा रहा है। उनके यहाँ तरक्की नहीं है, उनके यहाँ इतनी बेहयाई हो चुकी है, वो ख़ुद परेशान हैं कि इस बेहयाई से हम कैसे निकलें। बहुत परेशान है बाहर के ममालिक। जिन लोगों ने आज़ादी ख्याल का नारा लगाया बहुत परेशान है कि इस बेहयाई को कैसे रोकें, उनके कंट्रोल से बाहर है। बहुत परेशान है वो आज़ादी देकर औरत को, इतनी आज़ादी दे दी उन्होंने कि बेहयाई की सारी हदें पार कर चुके हैं वो लोग, और वही मुसलमान उनके पीछे लगे हुए हैं। इस्लाम ने अगर किसी चीज़ से रोका है कि बेहयाई ना करो, बुरे काम ना करो, इसमें हज़ार हाँ हिकमतें होती हैं, बहुत हिकमतें हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया है, वो इसकी फ़ितरत जानता है, इसलिए पूरा कुरान नाजिल फरमाया कि किस किस चीज़ों से तुमने बचना है। जिन लोगों ने हराम चीज़ें खाई, वो जो वायरस फैला चाइना के अंदर आपके सामने है। अल्लाह ने मना फरमाया था ये चीज़ें हराम है, उन्होंने इस्तेमाल की, नुकसानात उनके सामने हैं। अगर मुसलमान भी वो चीज़ें अपनाएगा जो अल्लाह ताला ने हराम करार दे दी हैं, फरमाया गैर महरम को फरमाया को देखे बिना निगाहें नीची कर ले, और फिर तोहफे देना, मैसेजेस पे बातें करना। ये मुसलमान को सोचना चाहिए कि इस्लामी तालीमात क्या हैं और हम कहाँ खड़े हुए हैं। वो लोग तो बर्बाद हो रहे हैं, वो लोग अपने ख़ुद परेशान हैं। गैर मुस्लिम मैं बताया बहुत बेहयाई वहाँ फैल चुकी है, वो लोग रोक नहीं पा रहे। इसलिए मुसलमानों को बताया गया कि बुराई से बचना है। मोहब्बत का दर्स तो इस्लाम ने दिया है, इस्लाम से ज़्यादा मोहब्बत का दर्स किसी दीन में नहीं है जो इस्लाम ने मोहब्बत का दर्स दिया है। फरमाया वालिदैन को उफ़ ना कहो, दो लफ्ज़ हैं अलिफ फा, उफ़ कितना छोटा सा लफ्ज़ है, इस्लाम ने इसको भी मना कर दिया। फरमाया एक सहाबी आए, फरमाया जो वो बड़ा खुश होकर अपने वालिद को मोहब्बत की निगाह से, प्यार की निगाह से देखे, और फरमाया उसको एक हज का सवाब मिलता है। माँ बाप को देखना एक हज का सवाब मिलता है। साहबी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह दिन में 4-5 दफ़ा ये करें। हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह के ख़जाने में कमी है। मोहब्बत का दर्स इस्लाम ने दिया। फरमाया माँ की कदमों को चूमना ऐसा है जन्नत की चौखट को बोसा देना। इस्लाम मोहब्बत सिखा रहा है। बीवी से कितनी मोहब्बत करनी है, भाई से कितनी मोहब्बत करनी है, बहन से कितनी मोहब्बत करनी है, इस्लाम से ज़्यादा कौन दर्स देता है इंसानियत का? इस्लाम दर्स देता है।
फरमाया रास्ते पर चल रहे हो, पत्थर आ जाए बीच में, पत्थर हटा दो, नेकी मिलती है। पत्थर हटाने पर, रास्ते पर तो गैर मुस्लिम भी गुजर रहा है लेकिन मुसलमान को नेकी मिलेगी, पत्थर हटा दिया रास्ते में से। ये दीन है हमारा। लेकिन अफसोस के साथ हम लोग दीनी तालीमात से पीछे हट गए और उनको फॉलो करने लग गए। तो जो जिसकी मोहब्बत में मरेगा, रिवायत में आता है, जो जिसकी मोहब्बत में मरेगा वो क़यामत में उसी के साथ उठेगा, जो जिससे मोहब्बत करेगा। इसलिए कुरान पाक में वाज़ेह फरमाया गया कि तुम्हें अल्लाह रसूल की मोहब्बत हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी होनी चाहिए जब तुम कामिल मोमिन बनते हो। अल्लाह रसूल की मोहब्बत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जब अल्लाह रसूल से मोहब्बत होगी तो अल्लाह रसूल के फ़रमान से भी मोहब्बत होगी। जो जिसकी फरमा बरदारी करता है वो उसकी बात भी मानता है। जब अल्लाह रसूल ने जो इन चीज़ों से मना फरमा दिया, फरमाया गैर महरम से निगाहें नीची करनी है और फिर तोहफ़े देना, फिर उनसे बातें करना। इस्लाम की तालीमात ऐसी नहीं, इस्लाम ने मना फरमाया है। फरमाया अल्लाह रसूल की मोहब्बत से किसी की मोहब्बत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बंदे को नुकसान होता है। तो जो कोई इस्लामी तालीमात को छोड़ेगा वो नुकसान का ही सौदा करेगा, कामयाबी का सौदा नहीं करेगा। ये जवानी हमेशा नहीं रहती, 10 साल रहेगी, 15 साल रहेगी, फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर वही दिन आ जाएंगे। लेकिन इंसान को चाहिए कि जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान ले, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान ले, और तंदुरुस्ती को गनीमत जाने बीमारी से पहले। ये चीज़ें अल्लाह ने दी हैं तो इंसान को चाहिए इसकी कदर करे। जवानी में तौबा करना, जवानी में अल्लाह रसूल की अताअत करना, जवानी में अल्लाह से मोहब्बत करना, ये नबियों का शेवा है। जवानी में तौबा करना, जवानी में अल्लाह की तरफ आना अल्लाह को बहुत पसंद होता है। बुढ़ापे में तो सब आ जाते हैं, लेकिन जब जवान अल्लाह की तरफ आता है, रसूल की तरफ आता है, इनकी मोहब्बत की तरफ आता है, अल्लाह उसको बहुत पसंद फरमाता है जवान को। तो जवानी मिली है, ज़्यादा दिन नहीं रहती, ढल जाएगी। इसको अगर गुजारना है तो अल्लाह रसूल की अताअत में गुजार दें, उसकी फर्मा बरदारी में गुजार दें, फिर देखें आपको क्या कुछ मिलता है जो आपने तसव्वुर नहीं किया होगा। इस्लाम की तालीमात पर अमल करके इंसान कभी घाटे में नहीं रहता। और गैर मुस्लिमों के पीछे चलेगा, उनको अपनाएगा, कभी इज़्ज़त नहीं पाएगा। उनको फॉलो करके कभी इज़्ज़त नहीं मिल सकती। उनके लिबास पहनकर और उनकी आदतें अपनाकर और उनके रस्म व रवाज अपनाकर इंसान कभी कामयाब नहीं होता। तो इसलिए फरमाया गया कि इंसान को चाहिए कि वह इस्लामी तालीमात पर पाबंदी से अमल करे और बेहयाई से बचे। फरमाया जिसके अंदर से हया निकल जाती है, ईमान निकल जाता है। तो ये हया है, ईमान की असल है, नवाज़े फरमा दिया। और फरमाया गया ये जो तुम काफिर हैं, ये जो गैर मुस्लिम है, कि तुम्हारे कभी दोस्त नहीं होंगे जब तक तुम इनके दीन में दाखिल ना हो जाओ। ये कभी मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, मुसलमानों के ये हमेशा दुश्मन रहेंगे। अल्लाह फरमा रहा है ये तुमसे कब राज़ी होंगे, जब तुम इनके दीन में दाखिल हो जाओगे। तुम इनके दीन में दाखिल हो जाओगे जब तुम्हें ये अच्छा समझेंगे, उससे पहले ये मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते। तो फिर हम इन्हें क्यों अच्छा समझें, हम इन्हें क्यों फॉलो करें। ये हमारा दीन का कोई त्यौहार मनाते हैं, हमारे दीन का कोई त्यौहार ये लोग नहीं मनाते। कभी इस्लामी कभी नहीं पहनेंगे, लेकिन मुसलमान इन्हीं की तरह बाल कटवाए, इन्हीं की तरह चाल रखे, इन्हीं की तरह कपड़े पहने, इनको फॉलो करें। तो फिर अल्लाह रसूल से मोहब्बत तो नहीं हुई ना। अगर अल्लाह रसूल से मोहब्बत होती, रसूल की मोहब्बत होती, फिर सुन्नतों पर अमल होता, फिर ज़िंदगी ऐसे गुजारते जैसे अल्लाह के रसूल ज़िंदगी गुजार के गए हैं। हमारे रोल मॉडल हैं तो अल्लाह के रसूल हैं, हमारे लिए जो कुछ हैं अल्लाह के रसूल हैं। एक एक चीज़ बता दी, एक एक चीज़ बता दी इस दीन ने कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। कल मुसलमान ये ना कहे कि हमें पता नहीं था, हुजूर ने उस पर अमल करके भी दिखा दिया। तो ये दीन आपके सामने है, गैर मुस्लिम भी आपके सामने है। फ़ैसला इरादा आपने करना है, कल आपने जवाब देना है। कल ये कोई नहीं कहेगा या अल्लाह हमें पता नहीं था, कहीं से आवाज़ नहीं आई थी, किसी ने समझाया नहीं था। आज उलमा आवाज़ लगा रहे हैं, ये चीज़ गलत है, ये हराम है, ये हलाल है, एक एक चीज़ बताई जा रही है, लेकिन मुसलमान उस पर अमल ना करे तो फिर वो फ़ायदे का सौदा नहीं करता, नुकसान का ही सौदा करता है।
बयान में कोई गलती हो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।